15 जुलाई 2026 से जमीन के रजिस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बताया गया है कि 15 जुलाई से आपका जमीन का रजिस्ट्री पूरे तरीके से पेपरलेस हो जाएगा। आपको कोई भी कागजात, कोई भी दस्तावेज आपको रजिस्ट्री ऑफिस लेकर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस पर तमाम कुछ पर हम बात करेंगे। यहाँ पे हम आपको एक नोटिस दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या क्या आपको फायदा होने वाला है, और आगे हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या कुछ नया बदलाव हो रहा है पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर के। वो सारा जानकारी आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में बताया गया है। अब दूसरी चीज जो बताया गया है कि आधार से होगा पहचान, बताया गया है। देखिए बायोमेट्रिक के माध्यम से बताया गया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से सुनिश्चित पहचान, फर्जीवाड़े और गलत पहचान पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगा। इसके बाद जो तीसरी बात है उसमें डीड सीधे मिलेगी आपके मोबाइल पर, यानी कि जैसे ही आप वहां पे मोबाइल नंबर अपना दे देंगे आपका रजिस्ट्री समाप्त होगा, उसका आपको एक लिंक मिल जाएगा कल होकर के आपके मोबाइल पे। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फोन में आपका डीड पेपर जो है सो हार्ड कॉपी डाउनलोड हो जाएगा। वहां से आप प्रिंट आउट करके किसी भी काम के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, देखिए चौथी बात जो है, मुख्य लाभ क्या है, समय की बचत, दलालों से छुटकारा, 100% पारदर्शिता और सुरक्षित रिकॉर्ड रहेगा। पूरे बिहार में जितना भी निबंधन कार्यालय है सभी कार्यालयों में इसका ट्रायल पूरा कर लिया गया है और बहुत जल्द आपको, यानी कि 15 जुलाई से बताया गया है, इसका अनुमानित डेट है कि 15 जुलाई से आपको पूरे 100% पेपरलेस रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए हम आगे बताते हैं आखिर क्या कुछ नया अपडेट हुआ है, अब समझेंगे हम विस्तार से। बताया जा रहा है कि अब जमीन के खरीद बिक्री के नियमों में बदलाव किया जा रहा है, यानी कि अगर आप अब जमीन खरीदने जा रहे हैं या आप जमीन का रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो 15 जुलाई से नया नियम लागू होने जा रहा है। तो इस नए नियम के तहत क्या कुछ बदलाव होगा वो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। देखिए बिहार भूमि सुधार विभाग के तरफ से पहले भी ई निबंधन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन कुछ हद तक जो है सो काम ऑफलाइन तरीके से अभी भी हो रहा था, लेकिन अब संपूर्ण रूप से जितना भी काम होगा वो सारा काम ऑनलाइन तरीके से होगा। जैसे कि अगर आप जमीन का रजिस्ट्री कराएंगे तो उससे पहले हम बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको सीओ का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य हो गया है, यानी कि आपको जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले आपको ई निबंधन पोर्टल पर सारा दस्तावेज, सारा डॉक्यूमेंट डालना है, अपलोड करना है। इसके बाद सीओ साहब 10 दिन के अंदर रिपोर्ट चेक करेंगे, सारा कुछ देखेंगे, इसके बाद अप्रूवल मिलेगा, तब जाकर के आप अपने जमीन का जो है सो रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अब नए नियम के तहत क्या कुछ होगा। बताया गया नई व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदन से लेकर के दस्तावेजों की जांच, सत्यापन और रजिस्ट्री पूरी होने के बाद डीड उपलब्ध कराने तक की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। यानी कि जैसे ही आप रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको ठीक 2 से 3 दिन के बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज चला जाएगा, वहां पर एक लिंक मिलेगा जिसको क्लिक करेंगे तो वहां से आप अपना डीड, जिसको आप केवाला बोलते हैं, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सही है, हमने भी अभी फिलहाल जमीन रजिस्ट्री कराया है, उसका मोटेशन करा लिया, सब कुछ हो गया। जैसे ही रजिस्ट्री होगा आपका वैसे आपके मोबाइल नंबर पे क्या होगा, 1 दिन के बाद आपको मैसेज जाएगा और उस मैसेज पे जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा वहां से आपका डीड डिजिटल तरीके से आपको मोबाइल में पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं, वो वैलिड है, हर जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वही बताया गया है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदन से लेकर दस्तावेजों की जांच, सत्यापन और रजिस्ट्री पूरी होने के बाद डीड उपलब्ध कराने तक सभी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके बाद बताया गया है जानकारी के अनुसार 15 जुलाई के बाद रजिस्ट्री के लिए किसी भी प्रकार का ऑफलाइन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि इसी महीने से 15 जुलाई के बाद अगर आप ऑफलाइन तरीके से कोई भी पेपर कागजात जमा करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जहां भी जिस भी कोर्ट से आप जाकर के जमीन का रजिस्ट्री कराएंगे। देखिए सब कुछ आसान हो जाएगा ऑनलाइन होने से। बताया गया है कि आवेदकों को सभी आवश्यक प्रमाण पत्र और दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों का सत्यापन भी डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और पारदर्शी हो जाएगी। किसी तरीके का कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, कोई गलत जमीन नहीं बेच सकता है, न कोई दूसरे का जमीन रजिस्ट्री कर सकता है। इसके बाद बताया गया नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री पूरी होने के बाद आवेदकों को डीड की
हार्ड कॉपी के लिए कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा, आपके मोबाइल नंबर पर लिंक चला जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। इसके बाद बताया गया है, ये देखिए, और बताया गया विभाग की ओर से पंजीकृत डीड का पीडीएफ लिंक सीधे आवेदक के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसे कि कहीं भी किसी भी वक्त आप सुरक्षित डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। सभी निबंधन कार्यालयों में ट्रायल हुआ पूरा। विभाग ने राज्य के सभी जिला निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस सिस्टम का ट्रायल पूरा कर लिया है। ट्रायल सफल रहने के बाद अब इसे पूरे बिहार में लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। हम आपको बताते हैं, देखिए मैं इस पे बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं और अभी भी हम आपको बताते हैं, अगर आप 2026 में जमीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जमीन बेचने का प्लान कर रहा है, तो अगर आप जमीन बेचेंगे तो आपका जमीन ऑनलाइन शो होना चाहिए। खाता, खेसरा, रकबा, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डिटेल आप डालते हैं, बिहार भूमि सुधार विभाग के पर जाएंगे, वहां से आप जैसे ही अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जमीन सही है या गलत है। अगर आप लोग को चाहिए तो इस पे मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा कि आखिर कैसे चेक करना है। खाता नंबर, खेसरा नंबर, नाम, जमाबंदी संख्या डाल करके चेक करके हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे चेक करना है। तो अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, इस पे एक पूरा फुल डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। इसके बाद देखिए, हम आपको बता दिए कि अब बिहार भूमि सुधार विभाग का कहना है कि जो भी रजिस्ट्री का प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है, डिजिटल तरीके से ही होगा। अब जो है सो कोई भी जो लेकर के पेपर जो जाएगा ऑफलाइन तरीके से तो काम नहीं होगा। हम आपको पहले भी बहुत सारा वीडियो में बताए हैं कि अब जमीन रजिस्ट्री से पहले 10 दिन आपको ई निबंधन पोर्टल पर अपना दस्तावेज चेक कराना होगा। आप दस्तावेज अपलोड करेंगे तो आपके अंचल के जो सीओ साहब हैं उसको अप्रूवल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसके बाद ही आप जमीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो जमीन खरीदने से पहले और क्या कुछ चेक करना चाहिए, हम हर वीडियो में लगभग बताते हैं। जिस भी विक्रेता से आप जमीन खरीद रहे हैं उसका जमाबंदी चेक करना जरूरी है। जमाबंदी जो बेच रहा है जमीन उसके नाम से है या पूर्वज के नाम से है, या जो बेच रहा है जमीन वो सम्मिलित है, सझिया संपत्ति है, तो उस केस में आपको बहुत सारा दस्तावेज होता है। सहमति पत्र लेना पड़ेगा, वंशावली लेना पड़ेगा, ये सब ले लीजिए। इसके बाद जमीन का रजिस्ट्री कराइए, पैसा दीजिए। नहीं तो जमीन लेने के बाद लोग फंस जा रहे हैं, उसको पेपर नहीं मिल रहा है, दाखिल खारिज मोटेशन करने के लिए फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारा समस्या आएगा आपके पास और आप दाखिल खारिज मोटेशन नहीं करा पाएंगे। तो अभी बताया जा रहा है कि पूरा बिहार में जो है सो हर निबंधन कार्यालय में इसका ट्रायल चलाया गया। ट्रायल सफल रहा है और बहुत जल्द आपको 15 जुलाई तक बताया गया है कि ये ट्रायल सफल होने के बाद अब 15 जुलाई से 100% आप जो है सो जमीन रजिस्ट्री का काम अब पेपरलेस हो जाएगा, ऑनलाइन तरीके से होगा। आपको कोई भी पेपर लेके आने की जरूरत नहीं है। जो भी आप पेपर रखते हैं, जो भी आपके पास पेपर है, उसको ई निबंधन पोर्टल पर आपको पहले से अपलोड कर देना होगा। अपलोड करने के बाद आप उसको ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री करा सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।